दोस्तों, अक्सर एक सवाल हमारे जहन में आता है, अगर इस्लाम एक है, कुरान एक है, नबी एक है, किबला एक है, तो फिर दुनिया भर के मुसलमान आपस में अलग अलग क्यों नजर आते हैं? कहीं पर पहनावा अलग है, कहीं बोली अलग है, कहीं पर्दे पर झगड़ा है, कहीं कानून पर बहस है और कहीं एक दूसरे को गलत ठहराने की होड़ लगी रहती है। सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है कि ये फर्क पैदा कहाँ से हुआ। क्योंकि जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन आधी नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। असल सच्चाई ये है कि इस्लाम कहीं नहीं बदला, बदले हैं हालात। जमीन बदली है, हुकूमतें बदली है और बदला है लोगों का जीने का तरीका। इस्लाम उसूल देता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन हर मुल्क के लोग उन उसूलों को अपने माहौल में जीते हैं। यही बात जब समझ में नहीं आती तो लोग ये मान बैठते हैं कि शायद इस्लाम अलग अलग है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आसान मिसाल से समझिए, अरब मुल्कों को ले लीजिए। सऊदी अरब में ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान रहते हैं। वहाँ दीनी मामलों में सख्ती ज़्यादा है। वहाँ LGBT पूरी तरह मना है और मर्द के लिए एक से ज़्यादा निकाह जायज़ है। वहाँ हुकूमत और मजहब दोनों एक ही तरफ चलते हैं, इसीलिए समाज भी उसी रंग में ढला हुआ है। लेकिन जब यही बात UAE में देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। UAE भी मुसलमान मुल्क है, वहाँ भी LGBT मना है और एक से ज़्यादा निकाह जायज़ है, लेकिन वहाँ लोगों की ज़िंदगी सऊदी से ज़्यादा खुली है। वजह यह है कि वहाँ की हुकूमत ने दुनिया के साथ चलने का तरीका अपनाया है, यानी मजहब वही है मगर जीने का ढंग अलग है। कतर की तरफ देखिए, वहाँ भी मुसलमान है, वहाँ भी कानून है, लगभग वही है, लेकिन वहाँ दौलत और तालीम ने लोगों की सोच को थोड़ा अलग बना दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब 3 अरब मुल्क मुसलमान है तो तीनों एक जैसे क्यों नहीं दिखते? जवाब साफ है, क्योंकि मजहब एक है मगर हालात अलग है। अब ईरान की तरफ चलिए, यह तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। ईरान सुन्नी नहीं बल्कि शिया मुल्क है। यहाँ 12 इमामों को मानने वाले शिया रहते हैं। यहाँ एक से ज्यादा निकाह मौजूद है, लेकिन यहाँ औरत के लिए हिजाब कानूनन जरूरी है, यानी पर्दा पसंद का मामला नहीं बल्कि हुकूमत का हुक्म है, जबकि अरब मुल्कों में ऐसा नहीं है। अब यह सवाल उठता है, क्या इससे इस्लाम बदल गया? नहीं, बल्कि यहाँ मजहब को हुकूमत ने अपने तरीके से लागू किया है। ईरान के पास इराक और सीरिया है, जहाँ सुन्नी भी है, शिया भी है और लंबे अरसे से झगड़े भी है। लेकिन ये झगड़े सिर्फ अकीदे के नहीं बल्कि कुर्सी के हैं कि हुकूमत किसके हाथ में होगी। कानून यहाँ भी अरब मुल्कों जैसे है, लेकिन अमन कम है क्योंकि सियासत ने लोगों को बांट दिया है। अब तुर्की को देखिए, तुर्की भी मुसलमान मुल्क है। यहाँ ज़्यादातर सुन्नी है और हनफी मसलक को मानते हैं, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा निकाह पूरी तरह मना है और LGBT पर भी वो सख्ती नहीं है जो बाकी मुस्लिम मुल्कों में है। वजह यह है कि तुर्की खुद को ऐसा मुल्क मानता है जहां मजहब और हुकूमत अलग रास्ते पर चलते हैं। यहाँ लोग मुसलमान हैं, लेकिन कानून मजहब से नहीं चलता। अब मलेशिया और इंडोनेशिया को देखिए, दोनों मुसलमान हैं, दोनों सुन्नी हैं, दोनों शाफई मसलक को मानते हैं, लेकिन मलेशिया में एक से ज़्यादा निकाह जायज़ है और इंडोनेशिया में मना है। दोनों जगह LGBT मना है, मगर फिर भी दोनों की जिंदगी का ढंग अलग है, क्योंकि इंडोनेशिया में लोग अपनी पुरानी रिवायतों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अब यह एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी मुल्क सिर्फ कुरान से नहीं चलता, बल्कि उसकी हुकूमत, उसका पुराना असर और उसकी समाजी सोच मिलकर कानून बनाती है। इसी वजह से हर जगह का मुसलमान अलग दिखाई देता है। अब अगर आप ये समझ ले तो आप किसी दूसरे मुल्क के मुसलमान को देखकर ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है या वो गलत है, बल्कि ये कहेंगे कि हालात अलग है, उसूल वही है। और यहीं पर इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हमारा तरीका ही अकेला सही है, तब तक झगड़े खत्म नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन हमने ये समझ लिया कि इस्लाम एक है और मुसलमान हालात के हिसाब से जीते हैं, उस दिन उम्मत को जोड़ने का रास्ता खुल जाएगा। अभी तो आपने सिर्फ अरब
और कुछ एशियाई मुल्कों की बात सुनी है। आगे जब हम पाकिस्तान, अफ्रीका और यूरोप के मुसलमानों की मिसाल देखेंगे तब आपको ये फर्क और साफ समझ आएगा और तब शायद आप किसी दूसरे मुसलमान पर जल्दी फैसला करना छोड़ देंगे। अब चलिए अरब और कुछ एशियाई मुल्कों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी दुनिया के मुसलमान कैसे जीते हैं और क्यों अलग दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। यहाँ सुन्नी भी है, शिया भी है, लेकिन सुन्नी ज्यादा है और ज्यादातर सुन्नी हनफी मसलक को मानते हैं। पाकिस्तान में इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक नहीं बल्कि समाज की रग रग में बसा हुआ है। यहाँ दरगाहें हैं, पीर बुजुर्ग है और लोगों की जिंदगी में मजहब भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ LGBT पूरी तरह मना है और मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह जायज है, लेकिन हकीकत ये है कि हर आदमी ऐसा नहीं करता क्योंकि रोजी रोटी और हालात बहुत कुछ तय करते हैं। शहर और गांव की सोच में बड़ा फर्क है और यही फर्क पूरे समाज को अलग अलग रंग देता है। अब पाकिस्तान के पास उज़्बेकिस्तान को देखिए, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, वहाँ भी ज्यादातर सुन्नी है और हनफी मसलक को मानते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। वजह यह है कि वहाँ बहुत साल तक रूसी हुकूमत रही जिसने मजहब को लोगों की जिंदगी से दूर कर दिया था। इसीलिए आज वहाँ लोग मुसलमान तो है लेकिन मजहब ज्यादा दिखाने की इजाजत नहीं है। वहाँ एक से ज्यादा निकाह मना है और हुकूमत चाहती है कि मजहब घर की 4 दीवारी तक रहे। अब कजाकिस्तान की तरफ आइए, वहाँ भी मुसलमान है लेकिन वहाँ भी वही पुराना रूसी असर है। वहाँ लोग पहले खुद को मुल्क का नागरिक मानते हैं, बाद में मजहब से जोड़ते हैं। वहाँ LGBT जायज है और एक से ज्यादा निकाह जुर्म माना जाता है। अब सोचिए, जब हुकूमत का तरीका ही अलग हो तो मुसलमान कैसे एक जैसे रहेंगे। अब अफ्रीका की तरफ चलते हैं। अल्जीरिया एक मुसलमान मुल्क है, वहाँ ज्यादातर सुन्नी है और मालिकी मसलक को मानते हैं, लेकिन वहाँ का समाज अरब दुनिया से अलग है क्योंकि वहाँ बहुत अरसे तक फ्रांस का राज रहा था। उसी दौर का असर आज भी वहाँ के कानून और सोच में दिखता है। फिर भी वहाँ LGBT मना है और एक से ज्यादा निकाह जायज है, लेकिन लोग उतने सख्त नहीं है जितने कुछ और मुल्कों में दिखाई देते हैं। ट्यूनीशिया को देखिए, वहाँ भी मुसलमान है लेकिन वहाँ मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह पर पूरी तरह रोक है। वजह यह है कि वहाँ की हुकूमत ने कहा कि कानून मजहब से नहीं बल्कि अपनी समझ से बनाए जाएंगे। हालांकि LGBT वहाँ भी मना है, लेकिन फिर भी वहाँ का समाज बाकी मुस्लिम मुल्कों से अलग दिखाई देता है। अब मिस्र की बात करते हैं। मिस्र में मुसलमानों की बड़ी तादाद है और यहाँ दुनिया की मशहूर दीनी तालीम गाह मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का आम आदमी रोजमर्रा की परेशानियों में घिरा रहता है। यहाँ LGBT मना है और एक से ज्यादा निकाह जायज है, लेकिन हर कोई इस पर अमल नहीं करता क्योंकि हालात सबको इजाजत नहीं देते। मोरक्को की तरफ चले तो वहाँ भी मुसलमान है और मालिकी मसलक को माना जाता है। यहाँ सूफी सोच का भी असर है, इसीलिए लोग नरमी से बात करते हैं। कानून के हिसाब से एक से ज्यादा निकाह आसान नहीं है और LGBT यहाँ भी मना है, यानी मजहब वही है मगर जीने का ढंग अलग है। अब अजरबैजान को देखिए, वहाँ ज्यादातर शिया मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल काफ़ी खुला है। वजह यह है कि वहाँ भी लंबे वक्त तक रूसी हुकूमत रही थी। वहाँ LGBT जायज़ है और एक से ज़्यादा निकाह मना है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब शिया है तो फिर कानून इतना अलग क्यों? जवाब वही है, मजहब नहीं बल्कि हुकूमत रास्ता तय करती है। अब यूरोप की तरफ आइए। बोस्निया एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन वहाँ यूरोप का कानून चलता है। वहाँ LGBT जायज़ है और एक से ज़्यादा निकाह मना है। लोग मुसलमान हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन कानून मुल्क का मानते हैं। कोसोवो का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ मुसलमान ज़्यादा है और कभी उस्मानी सल्तनत का हिस्सा थे, लेकिन आज वो यूरोप का हिस्सा है, इसलिए वहाँ की ज़िंदगी यूरोप जैसी है। वहाँ भी LGBT जायज़ है और एक से ज़्यादा निकाह पर रोक है। अब इन सारी मिसालों को जोड़कर अगर एक सीधी सी बात कही जाए तो फ़र्क इस्लाम में नहीं बल्कि उस ज़मीन में है जिस पर मुसलमान रहता है।
कहीं मजहब हुकूमत चलाती है और कहीं हुकूमत मजहब को अपने हिसाब से चलाती है। लेकिन नमाज हर जगह वही है, रोज़ा वही है, किबला वही है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपने मुल्क के इस्लाम को पूरी दुनिया का इस्लाम समझ लेते हैं और बाकी सबको गलत ठहराने लगते हैं। यही सोच झगड़ों को जन्म देती है और उम्मत को तोड़ देती है। अगर आम आदमी ये बात समझ ले कि हर मुसलमान अपने हालात में इस्लाम जी रहा है तो नफरत कम होगी और समझ बढ़ेगी। और अब आखिर में एक बात समझ लेना, मुसलमान अलग बोल सकते हैं, अलग पहन सकते हैं, अलग कानून में जी सकते हैं, लेकिन सब सजदे में सिर झुकता है तो सिर्फ और सिर्फ काबा के सामने, और काबा सबका एक होता है। और यही इस्लाम की असल पहचान है। ये सारे के सारे अल्लाह के सामने झुकते हैं, काबा को अपना किबला मानते हैं, एक नबी को मानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें।